जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो मैथ्स की प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो रेलवे हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा चल रहा है? अनुपात समानुपात का चल रहा है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन के आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपने पास में x, y और z के बीच 4, 5, 6 के अनुपात में 900 रुपए की राशि है, वो क्या की गई? वितरित की गई है। x और z की राशि के बीच में अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आरआरबी जो ग्रुप डी है, आरआरबी जो ग्रुप डी है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको x, y, z के बीच में अनुपात दिया है और 900 रुपए की राशि वितरित की गई इन तीनों के बीच में। अब आपको पूछा क्या है कि x और z के बीच में अंतर पूछा है। तो मैंने कल आपको बताया था कि आपको योग भी पूछ सकते हैं या किसी एक अनुपात पूछा जा सकता है। ठीक है, तीन का देखे। यहाँ पर आपको क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो अपन अंतर भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो आपको देखिए तीन व्यक्ति के बीच अनुपात कितना दे रखा है? x, y और z। तो 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 और 6 इनका अनुपात को अगर हम योग करते हैं कितना होता है? 4, 5, 9, 9 और 6 15। तो 15 जो अनुपात है वो किसको बढ़ता है? 900 की। इन टोटल मिला के राशि कितनी? 900 की। तीनों अनुपात जोड़ेंगे कितना होगा? 4, 5, 9, 9, 6, 15। ये टोटल मिला के अनुपात होंगे जो 900 रुपए को बांटे जाने हैं। तो अनुपात जोड़ें कितना होगा? 15। 15 रेशो की वैल्यू जो किसके बराबर है? 900 रुपए के बराबर है। आपको x और z के बीच में अंतर पूछा है। किसके बीच में अंतर पूछा है? x और z के बीच में अंतर पूछा है। तो x का अनुपात कितना है? 4। z का अनुपात कितना है? 6। x का अनुपात कितना है? 4। z का अनुपात कितना है? 6। इनके बीच का क्या निकालना है आपको? डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस यानी अंतर कितने का आएगा? 2 का। कितने का आ रहा है? 2 का। जो 15 का जो अनुपात था वो किसके बराबर था? 900 के। किसका निकालना है आपको? x और z के बीच का अंतर निकालना है। तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। 15 की वैल्यू 900 है, 2 की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो ऊपर किसको रखेंगे? 2 को, बट्टे में 15 इंटू में 900। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 15 छिंग 90, 1 जीरो आ जाएगा। कितना होगा? 60 दूनी 120 इज दी करेक्ट आंसर। आपको x, y और z का अनुपात दे रखा है 4, 5, 6। टोटल अनुपात जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 900 के बराबर। आपको यहाँ पर y और z के बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है, x और z के बीच में अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में अंतर कितने का आएगा? 2 का। 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो 2/15 इंटू 900। यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसके अनुपात 1/2, 2/3, 3:4 है, तो पहला भाग क्या होगा? देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। बस इसमें आपको भिन्न के रूप में लिखा गया है दो राशियों को। ठीक है, दो अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा गया है, बाकी ये सीधे है 1/2, 2/3, 3:4 के रूप में है। तो पहला भाग पूछा गया हमको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे? 1/2 है और 2/3 है और 3:4 है। इन सबको क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। नीचे वाली जो संख्या होती है उसका हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? डिवीजन यानी भाग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 का 6 में डिवाइड किया कितनी आ गया? 3 बार। 3 को 1 से गुणा करें कितना आएगा? 3। यहाँ पर 3 का डिवाइड 6 में 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 6 तिया 18, कितना आएगा? 6 तिया 18। उसके बाद में 4 छिंग 24, कितना होगा? 24। अब ये अनुपात नीचे वाला जो होता है हम इसको काट देते हैं 6 को। ठीक है, अब ये हमने अनुपात निकाल लिए किसके? चारों के। 3, 4, 18, 24 ये हमारे अनुपात आ चुके हैं। ओके, अब हमको क्या पूछा गया? पहला भाग। यहाँ पर आपको पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग कोई भी पूछ सकते हैं। आपके अनुपात आने के बाद आप कोई भी राशि निकाल सकते हैं। तो पहला भाग पूछा गया है तो पहला भाग निकाल लेते हैं। तो पहला भाग कैसे निकालेंगे? पहला भाग, तो पहला भाग कितना है? 3। 3 बंटे में इन सबको जोड़ो, कितना होता है जोड़ने पर?
4 3 7, 18 7 25, 25 और 24 कितना होता है 49, 49 होता है। कितना होता है 49 होता है। इंटू में गुणा किससे करना है 686 राशि कितनी है 686। तो 49 से कितनी बार कटेगा 14 बार। कितनी बार कटेगा 14 बार। आप चाहे तो 7 की टेबल से भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 49 से कितने कटेगा 14 बार। तो पहला भाग कितना आएगा 14 तिया 42 इज दी करेक्ट आंसर। पहला भाग कितना आएगा 42। ठीक है, हमने पहले इस सब का क्या निकाल दिया एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या निकाल दिया अनुपात, और अनुपात के भाग में भाग निकाल दिया 3/49 इंटू 686 काटा इसको कितना है 42। सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना था इसका अनुपात निकालना था। ठीक है, एलसीएम करके दोनों का। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात हमको दे रखा है। दो संख्या अनुपात कितना दे रखा है 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, पहली संख्या कितने परसेंट की वृद्धि होती है 40% की वृद्धि होती है, और दूसरी संख्या में 15% की क्या होती है कमी होती है, तो आपको क्या निकालना है नया अनुपात। क्या निकालना है आपको। पहले तो अनुपात दे रखा है कितना 5:8। अब इस अनुपात में हमने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई संख्या थी, क्या थी कोई संख्या थी, उसमें हमने क्या कर दी 40% की वृद्धि कर दी। क्या कर दी 40% की वृद्धि की है, और दूसरी में 15% की कमी कर दी है। तो हमको नया अनुपात पूछा गया है, कैसे निकालेंगे बताइए। तो आप मुझे बताइए कि 40% वृद्धि जब होती है परसेंटेज में, तो उसको कैसे लिखा जाता है 140। कैसे लिखा जाता है 140। जब वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं 100 में ऐड करते हैं। क्या करते हैं 100 में ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। और जब कमी होती है तो हम 100 में क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक है, तो 40% वृद्धि यानी कितनी होती है 140, और 15% की कमी यानी कि 85 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात कितना दिया दो संख्या का, ये फर्स्ट और सेकंड संख्या आप मान लीजिए। ठीक है, तो पहली जो संख्या थी 5, ठीक है, इनटू में ये 5 था, और ये कितना था 8 था। ये 5 था और ये 8 का रेशो था। ठीक है, अब इसमें 40% की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि हो रही है 140/100। सीधा हम क्या कर देंगे इंटू 140/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 40% की वृद्धि क्या लिखते हैं 140/100। परसेंटेज हटता क्या आता है बट्टे में 100। यहाँ पर 15% की कमी होती है, तो 8 इंटू 15% कमी क्या लिखते हैं हम 85। क्या लिखा जाता है 85/100। क्या लिखते हैं 85/100। अब इसको हम काटेंगे कितना आएगा 100 से 100 चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे काट सकते हैं, जैसे 5 से काटेंगे इसको। अगर मान लीजिए देखिए 5 से काटेंगे कितना कटेगा 5 दूनी 10 और 5 8 40। 28 5 से कितना होता है 140 हो जाता है, यानी कि 28 बार ये कट जाएगा, और 5 से ये कितने कटेगा 17 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28 इंटू 5 कर लीजिए कितना आता है 8 5 40, 0 4 5 दूनी 10 4 140 ये हो जाएगा। और 17 8 कितना होता है 17 8 कर लीजिए 7 8 56, 8 5 13 136 ये हो जाएगा। तो 140 और 136। अब ये कट जाएगा आगे अनुपात में किस में कटेगा 70, और इसको काटेंगे 2 6 12, 2 8 16। आगे और कट जाएगा ये 35, और 2 3 6, 2 4 8, यानी कि 35/34 में ये संख्या कट जाएगी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया अनुपात ले लिया, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। यहाँ पर पूछा गया क्या है कि आपको अनुपात में वृद्धि की गई है। किसने की वृद्धि की गई है अनुपात में वृद्धि की गई एक बार, और एक बार क्या की गई है कमी। ठीक है, एक बार वृद्धि अनुपात में कितनी करी या संख्या में कितनी करे 40% की वृद्धि। तो 40% की वृद्धि को हम क्या लिखते हैं 140। ठीक है, और संख्या में दूसरी में क्या करे 15% की कमी करे। कितने परसेंट कमी करे 15% कमी। तो आप मुझे बताइए कि 15% कमी क्या लिखाता है 85/100 लिखाता है नहीं लिखाता। ठीक है, और 40% वृद्धि क्या लिखा था 140/100। तो पहला अनुपात कितना था 140/100, और दूसरा अनुपात कितना था 85। कमी हो गई है यानी 8 इंटू 85/100। अब इसको काटेंगे कितना आएगा हमारे पास में 35:34 करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है।
दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात कितना होता है, 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकालना, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC 2021 में। ठीक है, तो दो संख्या का अनुपात हमको दे रखा है 2:3 दिए, ये भी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 2:3 दिए और दोनों संख्या में कितना जोड़ा हमने, 4। कितना जोड़ा है, 4 जोड़े तो अनुपात कितना हो जाएगा, 7:10 हो जाता है। हमको क्या पूछा है, संख्याओं के बीच में अंतर पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर संख्या हमारे पास आ जाती है, अगर इसमें संख्या आ जाए तो संख्या के बीच अंतर निकाल जा सकता है या नहीं निकाल जा सकता, निकाल सकते हैं ना। अगर दोनों के बीच में अगर हमारे पास संख्या आ जाती है तो अंतर भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए या दोनों संख्याओं के बीच में अंतर निकालिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो संख्या का अनुपात दिए 2:3 है, 4 जोड़े, तो सीधा इसका सिंपल ट्रिक होती है ये कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3। क्या लिख सकते हैं, 2/3। यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, दोनों तरफ x मान लीजिए। अब इसमें क्या जोड़ा है, दोनों में 4 जोड़ा है। क्या जोड़ा है, 4 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाएगा, 7:10 हो जाता है। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो 2/3, इसमें क्या जोड़ा है, भिन्न में 4 जोड़ा है। भाई रेशो हमारे पास कितना था, 2:3 था। इसमें हमने कितना ऐड किया, 4। तो 4 ऐड करने पर रेशो कितना हो गया, 7:10 हो गया। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 दूनी 20, 20x प्लस में 40 बराबर कितना होगा, 7 या 21, 21x। ठीक है, प्लस में ये कितना होगा, 7 चौक 28। समझ में आ गया होगा सभी को। हमने सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किए, 10 दूनी 20x प्लस में 40। ठीक है, 20x प्लस में 40, 7 कितना होता है, 21x प्लस में 7 चौक 28। समझ में आ गया सभी को। अब हमारे पास 20x प्लस 40 और 21x प्लस 28 हमारे पास एक समीकरण बन गई है। ठीक है, अब हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारे पास 40 है, 40 में 28 यहाँ पर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 21x माइनस 20x कितना होगा, x। तो इसको घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास में, 10 में 60 के 2, यानी हमारे पास कितना बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हम पहली और दूसरी संख्या निकाल लेते, कितनी आती है। तो पहली संख्या की अगर मैं बात करूं तो पहली संख्या कितनी आएगी, तो 12। यहाँ पर 2x दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या कितनी है, 2x है, यानी कि 2 × 12 कितना होगा, 24 हो जाता है। उसके बाद दूसरी संख्या कितनी है, 3x है। तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या कितनी होगी, बराबर 3x। क्या होगी, 3x होगी। तो 3 × क्या होगा, 12, कितना आएगा, 36। अब इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है हमको। पहली संख्या कितनी है, 24 है, दूसरी कितनी है हमारे पास में, 36 है। कितनी है, 36 है। अब आपको इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है, या इसका गुणनफल पूछा जा सकता है, या इसका योगफल भी पूछा जा सकता है। अगर हमारे पास में संख्या है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको फिलहाल इसमें अंतर पूछा गया, अंतर कितने का आएगा, इसमें अंतर इसमें आएगा 12 का। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये 2/3 रेशो था। क्या था, 2/3 रेशो था। इसको हमने क्या लिख लिया, भिन्न के रूप में लिख लिया, 2/3x, 2x प्लस बट्टे में 3x। अब दोनों में क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा है। क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा है। तो 4 जोड़ने पर भिन्न कितनी बन गई हमारी, 7/10 बन गया। अब इसको गुणा करें कितना होगा, 10 दूनी 20 प्लस में कितना होगा, 40। इसको गुणा करें कितना होगा, 7 या 21x प्लस में 7 चौक 28। अब इनको घटाएं कितना होगा, 40 - 28 बराबर में ये क्या आ जाएगा, x। ठीक है, करेंगे कितना आएगा, 12। पहली संख्या कितनी होगी, 2x बराबर 2 × 12 बराबर 24। दूसरी संख्या कितनी आएगी, 3 × 12 यानी 36। दोनों का अंतर कितने का आएगा, 12 का। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से
यदि पहली संख्या से कितना घटाया जाता है 8 घटाया जाता है और दूसरी से कितना घटाया जाता है 6। पहली से हम कितना घटा रहे हैं 8, पहली से कितनी घटा रहे हैं 8 और दूसरी से कितनी घटा रहे हैं 6। पहली से 8 घटाया जाता है और दूसरी से 6 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है। हमको क्या पूछी इसमें संख्या, मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पे संख्या पूछा जा सकता है या आपको संख्याओं का योग पूछा जा सकता है, ठीक है, संख्याओं का अंतर पूछ सकते हैं या संख्याओं का गुणनफल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी। देखिए तो मैंने पहले जैसे बताया था आपको, पहले 3x और 2x इनको मान लेना, ठीक है, बट्टे में भिन्न के रूप में ले सकते हैं अनुपात को, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग क्लासों में। अब इसमें पहली संख्या में से कितना घटाया जा रहा है 8, पहली में से कितना घटाया जा रहा है 8, तो पहली में से 8 घटाया थे -8 और दूसरी में से कितना घटाया जा रहा है 6, तो 2x - 6। अब ये किसके इक्वल होगा 5/4 के, किसके इक्वल होगा 5/4 के, ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको गुणा करते कितना आएगा 4 × 12x माइनस में 8 चौके 32 बराबर क्या होगा 5 दूनी 10x माइनस में 6 पंजे 30, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास में 12x है, 12x यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 30 है, यहाँ पर माइनस का 32 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 32 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 में से 10 जाएंगे कितना होगा 2x होगा और यहाँ पर कितना होगा 30 में से 32 जाएगा कितना होगा 2 प्लस का होगा या माइनस का होगा प्लस का होगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी इसलिए ये होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 यानी कि 1। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हमको संख्या पूछिए तो संख्या हम निकाल सकते हैं। तो संख्या हमारे पास में कितनी है 3x यानी कि 3 × 1 कितनी आएगी 3 होगी और दूसरी संख्या कितनी आएगी 2, यानी पहली संख्या कितनी आएगी 3 और दूसरी संख्या कितनी आएगी 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1, पहली संख्या कितनी है 3, दूसरी संख्या कितनी है 2। अगर दोनों का अंतर पूछे तो 1 का, दोनों का अंतर पूछे तो 1 का, अगर दोनों गुणनफल पूछे तो 6, गुणनफल पूछे तो 6, क्यों, क्योंकि 3 × 2 कितना होगा 6, अंतर पूछे तो 1, योग पूछे तो 5, योग पूछे तो कितना होगा 5। तो हमने एक बार अगर संख्या निकाल दी तो हम योग भी निकाल सकते हैं और अंतर भी और गुणनफल भी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।